सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। दोस्तों, 19th सेंचुरी के दौरान इंडिया में कुछ ऐसे आंदोलनों की शुरुआत होती है जिनका एम समाज और धर्म में सुधार लाना था। इनके फोकस एरिया में सोशल इश्यूज जैसे कि सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड, वुमेन्स एजुकेशन, विडो रीमैरिज, कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी थे। साथ ही रिलीजियस इश्यूज जैसे कि आइडोलेट्री यानी कि मूर्ति पूजन, पॉलीथीज्म, रिलीजियस सुपरस्टिशंस और प्रीस्ट्स के द्वारा किया जा रहा एक्सप्लॉयटेशन भी इनके द्वारा कंडेम किया गया था। इन्हें सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के नाम से जाना जाता है। आज हम समझेंगे कि इनकी शुरुआत क्यों होती है, ये कौन से रिफॉर्म्स की बात करते हैं और इनका क्या प्रभाव रहता है। साथ ही इनकी कुछ लिमिटेशंस की भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि 19th सेंचुरी में ऐसी क्या कंडीशंस बनती हैं कि सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स शुरू होते हैं। कॉजेस बिहाइंड सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। दोस्तों, पहला और सबसे बड़ा कारण था ब्रिटिश रूल और उसका इंडिया की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ पर गहरा प्रभाव। ब्रिटिशर्स के साथ ही मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस भी इंट्रोड्यूस हुए थे। मॉडर्न एजुकेशन इन सभी आइडियाज को स्प्रेड करती है और धीरे धीरे एक एजुकेटेड मिडिल क्लास तैयार हो जाती है जो इंडियन सोसाइटी को मॉडर्न रैशनैलिटी के लेंस से देखना शुरू करती है। रिफॉर्म मूवमेंट्स को शुरू करने के पीछे दूसरा कारण यूरोपियन ओरिएंटलिस्ट्स के एफर्ट्स थे। सर विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विल्किंस, मैक्स म्यूलर जैसे ओरिएंटलिस्ट्स के वर्क से इंडिया का ग्लोरियस पास्ट लाइमलाइट में आ जाता है, जो इंडियंस को कॉन्फिडेंस देता है और उन्हें रिफॉर्म करने की इंस्पिरेशन भी देता है। इसके अलावा एक कारण क्रिश्चियन मिशनरीज का प्रभाव भी था। ये लोग इंडियन कस्टम्स और रिलीजन को क्रिटिसाइज करते थे और लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी स्थिति में इंडियन स्कॉलर्स को लगता है कि इनका मुकाबला करने के लिए पहले अपने धर्म और समाज में सुधार करने की जरूरत है। इन्हीं सब कारणों से सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की शुरुआत होती है। कारण के साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि ये मूवमेंट्स कितने प्रकार के होते थे और रिफॉर्म के लिए कौन कौन से मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं। टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। दोस्तों, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट। रिफॉर्मिस्ट के अंदर वो मूवमेंट्स आते थे जिनका एम समाज और धर्म में सुधार लाना होता था। ये लोग मॉडर्न